गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आयुर्वेद के अंतर्गत आपके लिए गौमूत्र के ऊपर एक टॉपिक लेके आया हूँ। और गौमूत्र के क्या क्या फ़ायदे हमारे ज़िंदगी हमारे जीवन में हो सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाह रहा हूँ। कुछ विस्तृत इसके लिए मेरे पास टॉपिक है, मेरे पास इसका मैटर है, वो मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। देखिए, गौमूत्र के लाभ के ऊपर आज विज्ञान ने भी इसको स्वीकारा है। और मेरा ये एक आर्टिकल भी इसमें छपा था गौमूत्र के ऊपर बहुत दिन पहले, सन 19 में। मैंने 2 पत्रिकाओं में मेरा ये छपा, वही मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये देखिए जेसी गुरनानी, जीवन गुरनानी मतलब, और गौमूत्र के लाभ को विज्ञान ने स्वीकारा है। ये पिघलता हिमालय एक अखबार छपता है, इसमें आया था। उसके अलावा एक आध पेपर और में आया है। तो इसी के संदर्भ में आपको मैं गौमूत्र के फ़ायदे, सबको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। कई लोग नाक बहुत सिकोड़ते हैं और इसे पीने में आनाकानी करते हैं, लेकिन इसके लाभ को अगर देखेंगे तो ज़रूर इसको फिर सेवन करने लगेंगे। देखिए, गौमूत्र का अगर हम अध्ययन करें तो हमारे हिंदू धर्म में रहस्यमय, इसको सभी धर्मों में इसको माना गया है। कई जगह गाय माता को साक्षात भगवान कृष्ण का ममत्व रूपी प्रत्यक्ष अवतार कहा गया है। कई अज्ञात इसमें अदृश्य घटक हैं, जो ये वैज्ञानिकों की जानकारी भी सीमित है। पर आयुर्वेद के दुर्लभ ग्रंथों में अगर हम इसको देखें तो इसकी बहुत भूरी भूरी इसकी प्रशंसा की गई है। और इतना ही नहीं, इसकी दवाओं को सर्वोच्च श्रेणी में, प्रथम श्रेणी में स्थान दिया गया है। गौमूत्र में स्वर्ण धातु पाया जाता है। स्वर्ण धातु की उपस्थिति इसमें होती है और किसी गौमूत्र में नहीं होती है। ये पीलापन लिए होता है। आयुर्वेद में सोने को चिर यौवन, हमेशा जवानी प्रदाता बोला गया है। इसलिए कई औषधियों में स्वर्ण भस्म मिलाई जाती है, जो कि बहुत ही कॉस्टली होती है। और जिस दवाओं में, आयुर्वेद के दवाओं में स्वर्ण भस्म 40,000 50,000 रुपये का रेट सोने का है, तो वही हिसाब से स्वर्ण जो है कई 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 आयुर्वेदिक की दवाओं में मिलाई जाती है। अब इसमें एक मज़े की बात यह है कि इस गौमूत्र में सबसे बेहतरीन क्वालिटी का स्वर्ण अच्छी खासी मात्रा में मिला होता है। अब देखिए, इस पर जो रिसर्च है उसके बारे में बताता हूँ मैं। जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय गुजरात के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर बाले गोलकिया हैं, डॉक्टर बाले गोलकिया जी हैं, जिन्होंने गाय के मूत्र में सोना मिलने की जानकारी उन्हें कहाँ से मिली? अथर्ववेद से मिली। और साबित करके बताया डॉक्टर गोलकिया ने कि 4 साल मेहनत करी उन्होंने इस पर, और ये पता लगा दिया कि एक लीटर मूत्र में 3 से 10 मिलीग्राम सोना निकाल कर ले आए, और किसी मूत्र में नहीं मिलता है। हमेशा जवान रहने वाला यह सोना यह धातु भारतीय देसी गाय माता के मूत्र में होता है। देसी गाय जो जंगलों में चरती हैं और 1 साल से कम की बछिया हो, जर्सी गाय या संकर गाय में ये नहीं मिलेगा। इसलिए कई वजह से कुछ वैद्याचार्य गाय को सबसे कीमती चीज़ उसका दूध नहीं मानते। गाय का दूध इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि उसका मूत्र बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम यहाँ पर अपने इंडिया में देखते हैं कि गाय को सड़कों में छोड़ के ऐसे चले जाए, मतलब कोई उनका उपयोग नहीं है। गाय को बिल्कुल हम निराश से छोड़ देते हैं। जबकि आपको बताऊं मैं, ब्राज़ील में गाय करोड़ों रुपए में बिकती है, और हम सड़क में मजबूर कर रहे हैं कि कूड़ा करकट खाने के लिए, या एक दिन रोटी इनको इसको खिला देते हैं। पाठकगणों को जानकारी यहाँ पर मैं देना चाहूँगा कि ये वात पित्त कफ के 148 रोग होते हैं, 148 वात पित्त कफ के। और ये इन्हीं को संतुलन करने के लिए गाय का गौमूत्र काम आता है। ये तीनों जो है, वात पित्त कफ, तीनों को सम अवस्था में ले आता है। इसमें देखिए क्या क्या होता है: आयरन, कॉपर, नाइट्रोजन, सल्फर, विटामिन ए, बी, सी, ई, गोल्ड एरिक इत्यादि होता है। यह शरीर से विषैले तत्वों को जो है बाहर निकाल देता है। हाँ, एक बात और है, इसमें मांसाहारी लोगों को नहीं खाना चाहिए।
जो लोग मांस खाते हैं वो उस पर उनका असर नहीं होगा। अगर उनको गौमूत्र लेने की चाह है तो 15 दिन तक का उससे पहले मांसाहार त्याग कर दें, और रात को भी नहीं लेना चाहिए इसको। ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के दिनों में कम लेना चाहिए, कम मात्रा में लेना चाहिए। तो इस तरीके से मैं आपको ये सब बताना चाह रहा था। इसकी जितनी भी गाय और गौमूत्र के बारे में जितना लिखा जाए वो कम ही होगा। इसकी रीढ़ की हड्डी में, गाय की रीढ़ की हड्डी में मैं ऋषि मुनियों ने देखा हमारे, एक सूर्य केतु नाम की इसमें नाड़ी होती है। तो वो जब वो सूर्य की किरणें जो हैं गौमूत्र तथा उसके जब सूर्य पड़ती हैं उसमें, तो उससे तभी जैसा है गौमूत्र तथा गौ दुग्ध में मिलाकर तभी गाय का दूध का रंग भी पीले रंग का होता है। वो स्वर्ण केतु जो गाय के उसमें जो पाई जाती है, नाम की जो नाड़ी होती है, उससे जो है सोने का जैसा रंग उसका बन जाता है। तो अब मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। वो वैसे आपको बता चुका हूँ, अभी काफ़ी मैं डिटेल में दे चुका हूँ। ये देखिए, बुढ़ापे को रोकने के लिए, शरीर में विषैले तत्वों को बाहर निकालने के लिए, गुर्दे जिगर सभी हिस्सों को सही करने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए, पेट के कीड़े मारने के लिए, इवन कैंसर में मैंने इसका सफल प्रयोग करते हुए देखा है। कई मेरे संबंध में जो कैंसर से पीड़ित थे उनको इससे फ़ायदा हुआ है। और खाली पेट से इसको सेवन करना चाहिए। और गौमूत्र आप देखिए, इसके कई चीज़ों में मिला के, जैसे गौमूत्र में अगर हम सुबह सुबह 5 बजे उठ करके इसमें बेल की 12 पत्तियाँ मिलाएं और उसको पीस के चटनी से मिला कर पिया जाए, तो शरीर में कैसा भी सिस्ट हो रही हो, कैसी भी गांठ हो रही हो, बिनाइन हो या आपकी मैलिग्नेंट हो, वो दोनों में फ़ायदा करेगा। और इवन इसका अलग से मेरे पास वीडियो है, मैं आपको साबित करके दिखा सकता हूँ कि इसने उनको गलाया। इसी तरह त्रिफला के साथ इसको मिला करके बनाते हैं, तो उसका कई तरीके से, ये सब चीज़ जानकारी के लिए आपको मेरे से संपर्क करना पड़ेगा कि किस में क्या मिला करके इसका उपयोग किया जाए। हमारे पास जो गाय का गौमूत्र आता है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए पिक दिखा रहा हूँ आपको मैं। ये देखिए, ये गौमूत्र है, हर्बल गौमूत्र है। इस गौमूत्र से इसमें इन्होंने तुलसी और इलायची मिला दी, और इसमें यूरिया कंटेंट हटा दिया गया है ताकि बदबू ना आए, महक ना आए, और आप नाक भौं सिकोड़े। तो ये बहुत बेहतरीन क्वालिटी का, नेट में सर्च करेंगे तो आपको जो अच्छे क्वालिटी के जो भी गौमूत्र हैं वो कुछ कॉस्टली ही दिखाई देंगे। बाकी तो बहुत सारे हैं, हमारे ऋषि मुनि लोग भी बनाते हैं, कई जगह मिल जाएगा आपको। लेकिन वो इसकी टैबलेट भी आती हैं, गोलियां भी आती हैं, कई जगह मिल जाएंगी। लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए और उसी के हिसाब से इसका सेवन करना चाहिए। आपको या आपके मिलने वालों को इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। मेरे इस वीडियो को आप अपने मिलने वालों को ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए। और हमारे गुरानी आयुर्वेदिक स्टोर, बड़ी मुखानी दुर्गापाल गार्डन हल्द्वानी में है। मैं विगत 10 साल से ऊपर आयुर्वेद के ऊपर काम कर रहा हूँ। और इस IMC कंपनी जो आप यहाँ पर लोगो देख रहे हैं, ये हरिद्वार स्थित एक बहुत उच्च कोटि की कंपनी है और आयुर्वेद के ऊपर काम करती है। अभी इनकी जब फंक्शन हुआ था, उसमें उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने इसमें एज ए चीफ गेस्ट की तरह इसमें आए थे। और उत्तराखंड सरकार के द्वारा यह इनके सभी प्रोडक्ट जो हैं वो मान्यता प्राप्त हैं आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट से। तो इस तरह से बहुत ही एक्सट्रैक्ट बहुत अच्छे बनाते हैं। तो आप कोई भी जानकारी के लिए आप जो है मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।